यहाँ से बिल्कुल ये सामने, यहाँ पे फरीद रईस बैठे हुए थे, वहाँ मैं बैठा हुआ था और यहाँ से फायर गए हैं। हमारे कान जो है एकदम सुन्न हो गए हैं और हमें नहीं समझ आई क्या चल रहा है। अच्छा। तो वो तो जब मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे देखा तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उसके इमरान खान के, तो उन्होंने बंदूकें तानी हुई थी, तो वो सीधा हम पे थी, क्योंकि डेफिनेटली टारगेट तो वो थे वहाँ पे, उसको बंदा था, वो लड़का था, लेकिन क्योंकि बीच में हम आ रहे थे तो शायद ये भी एक रीज़न थी, उन्होंने फायर नहीं किया। फिर हमने फौरी जो है वो नीचे छलांगे लगाई ताकि उनको मौका मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान से शार अलवानी आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद अल्लाह वाला चौक पर, जहाँ पर थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के साथ एक हादसा पेश आया कि नामालूम अफराद की जानब से जो है फायरिंग की गई, जिसमें ग़ालिबन ज़राए से मालूम हुआ है कि 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें फैसल जवेद साहब भी हैं और यहाँ से एक MNA है वो भी ज़ख्मी हुए और इमरान खान साहब की जो है दाएं टांग पर जो है फायर लगा। और अभी जो है सूरत हाल ये बताई जा रही है कि वहाँ पर जहाँ पर फायरिंग हुई वही जो है नियो न्यूज़ की गाड़ी मौजूद थी और नियो न्यूज़ के जो एंकर थे अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान साहब, ये बताइएगा कि आपने क्या देखा उस वक़्त और क्या महसूस किया वहाँ पे? असल में सीन ये था कि आप जो गाड़ी देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर था, इस साइड पर मेरा कैमरामैन भी यहीं पे था। अच्छा। और इस साइड पे ये जो AC का आउटडोर है, यहाँ पे हमारे एंकर पर्सन है फरीद रईस, वो बैठे हुए थे। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं, थोड़ा सा अगर मैं बाहर हो जाऊँ गाड़ी से, तो वहाँ पे वो बंदा मौजूद था जिसने ये फायर किया है। अच्छा। तो एक फायर होता है और मुझे लगा हवाई फायरिंग हुई है, और जब हवाई फायरिंग का मैं देखता हूँ तो वो एक शख्स था जिसका टारगेट इमरान खान थे। और वो गोलियां एक्चुअली हमारी ये गाड़ी के सेंटर में से हमारे वो एंकर थे उनके सर के ऊपर से गुजरी। तो उसके बाद जो मैं कंटेनर की तरफ देखा तो वहाँ पे इमरान खान जो है वो नीचे गिर चुके थे। उसके अलावा उनके साथ फैसल जवेद थे, हामिद चट्ठा थे, वो गिर चुके थे। तो उसके अलावा जो एक गार्ड थे उनको मैंने देखा था कि उनके बाजू पे गोली लग चुकी है और वो फिर भी खड़े थे और उन्होंने बंदूक तानी हुई है। तो वो जब ये मंजर देखा तो फिर मुझे फौरी भी मैंने भी जो है वो मुझे भी नीचे जाना पड़ा। तो उस वजह से जो है ये सारा सीन जब ये हुआ तो मतलब हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि हसन खान न्याजी रो रहे थे, तो मुझे उनको रोते हुए देख के अंदाज़ा हो गया कि खान साहब को गोली लग गई है। और लेकिन उसको बाद में जो है वो कंफर्मेशन जो है वो बाद में हो गई। कंटेनर पे आके तो कहा, नजम शराज ने कहा था कि नहीं वो महफूज हैं, उमर सरफराज ने कहा महफूज हैं, लेकिन इजाज़ चौधरी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो गोली लग चुकी है। और उसके बाद कंटेनर के ऊपर से यास्मीन राशिद ने जो है वो भी कह दिया था कि वो महफूज हैं और गोली लग गई उनको टांग में। और जो वाक़या हुआ था उसके बाद जब वो पास में लोग खड़े थे, उनमें से एक नौजवान है, उसने उसका बाजू पकड़ा, उसका चैम्बर फंस गया था, भागने नहीं दिया। उसके बाद एक और शख्स था वो अपने बच्चों के साथ मौजूद था। ऐसा वाक़या हो जाए ना तो लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बंदे ने वो उसकी तरफ लपका, उसको भाग के पकड़ने की कोशिश की और मुंह पे उसके फायर लगा और वहीं पे वो ज़मीन बोस हो गया। और इस वाक़े को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह बच्चे वहाँ पे थे, और मैंने ये मंजर अब यहाँ पे बैठ के देखा था। अच्छा। ये फायरिंग वाला सारा सीन और ये वो कहा जा रहा है कि बच्चे अपने बाप को पुकार रहे थे और उनमें से एक लीड वाला दौड़ के आया भी था, देखा, लेकिन जब उसने देखा कि वो मौके पे उसकी जो है वो डेथ हो गई है तो वो फिर उस शख्स की तरफ भाग गया और उसे पकड़ लिया। और लेकिन यह है कि ये सारा जो सीन हुआ, मुझे था कि लोग पैनिक हो जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन लोगों ने कंटेनर की तरफ लपकना शुरू कर दिया, भागे कंटेनर की तरफ, और उन्होंने वो करना शुरू किया, खान साहब की तरफ देखना शुरू किया कि वो कहाँ है। लेकिन वो खान साहब भी जब आए तो उन्होंने हाथ लहराया, वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, लेकिन वो हाथ लहराया, चेहरे पर स्माइल थी, वो अपनी गाड़ी में सवार हुए तो वो चले गए। तो ये जो सारा मंजर हमने आज देखा है। अरसलान भाई, आप यहाँ पे कवरेज भी कर रहे थे और आपने लाइव मनाज़र देखे, टारगेट किलर थे कितने? एक था यार, मैंने जो देखा वो एक है। कुछ इतलात आ रही है, पकड़ा भी एक गया। कपड़े पहने हुए थे यार कपड़े तो उसके जो हैं वो तकरीबन मेहंदी सा कलर था, शलवार कमीज़ था, ऊपर वेस्ट कोट टाइप थी या कोट था उसका, लेकिन वो बाद में वो जब भाग गया तो वो उतर गया होगा। तो वो सारा मंजरनामा मैंने तो एक शख्स को देखा है, मैं सामने था और मैंने सारा सीन होते देखा है, गोलियां कहाँ से गई हैं मैं वो भी देखा है। तो इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 2 शख्स थे, दूसरा मैं ना देखा है और ना मैंने क्राइम सीन को देखा, मुझे नहीं लगा। टारगेट किलर को जिसने अपना पकड़ा है उसको भी आपने देखा? उसने कैसा पकड़ा उसको? वैसे तब तक ना चैम्बर फंस चुका था,
लेकिन चैम्बर जब उसने दूसरा ब्लू शर्ट वाला बंदा आया ना, तो उसने जब पकड़ा तब वो चैम्बर गोली निकली और उसके लग गई है। लेकिन उसकी ज़रूरत को सलाम है जी, वो सेकंड ब्रस्ट करने लगा था तो उसने उसका बाजू खींचा तो वो ऊपर की तरफ हो गया। अच्छा, फायर जो वो आपकी गाड़ी के ऊपर से गुजरे? यहाँ से बिल्कुल ये सामने, यहाँ पे फरीद रईस बैठे हुए थे, वहाँ मैं बैठा हुआ था, और यहाँ से फायर गए हैं। हमारे कान जो है एकदम सुन्न हो गए हैं और हमें नहीं समझ आई क्या चल रहा है। अच्छा। तो वो तो जब मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे देखा तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उसके इमरान खान के, तो उन्होंने बंदूकें तानी हुई थी, तो वो सीधा हम पे थी, क्योंकि डेफिनेटली टारगेट तो वो थे, वहाँ पे उसको बंदा था, वो लड़का था, लेकिन क्योंकि बीच में हम आ रहे थे तो शायद ये भी एक रीज़न थी, उन्होंने फायर नहीं किया। फिर हमने फौरी जो है वो नीचे छलांगे लगाई ताकि उनको मौका मिल सके। हम DSNG के साथ नीचे डाउन हो गए। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, काफ़ी लोग महफूज रहे। वो एक शख्स जो है उसकी अगर शहादत हुई है तो उसके पीछे वजह ये है कि वो खुद लपका था, भागा था।